मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। मैं जब भी जिंदगी में परेशान हुआ, तुमने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। 5 साल पहले तुम्हारे जाने के बाद भी जैसे तुम हर वक्त मेरे साथ थी, लेकिन आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम्हें एक बार देख लूं तो सुकून मिल जाएगा। एक झलक दिखा दो अपनी। आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना, नींद ने साथ देना छोड़ दिया है, तो सोचा थोड़ा टहल लूं। और टहलते टहलते आप दिख गई। तब जाके समझ में आया कि आपकी नींद और मेरी नींद ने मिलकर प्लान बनाया था एक साथ भाग जाने का। कैसे चोट कैसे आई आपको? बस ऐसे ठीक हो जाएगी। लगता है दर्द इस चोट से ज्यादा कहीं और है, जिसे आप इस मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही हैं। मोही जी, आप मुझे बता सकती हैं, अकेला मत समझिएगा अपने आप को। दर्द तो आपकी आवाज में भी झलक रही है। हाँ, लेकिन अभी हम आपकी बात कर रहे हैं। मतलब दर्द है। केटी सर के घर से आ रहा हूँ। वो कीर्ति बहुत परेशान थी। लगता है आप उसके बहुत करीब हैं। यूं समझ लीजिए, जब से पैदा हुई थी मेरी गोद में आई थी सबसे पहले। मैं उस बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा बर्ताव उसने आज किया था। बच्चे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं ना। मैं भी प्रीति को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि उसके चेहरे पे सिर्फ हंसी हो, खुशी हो। आखिर एक ही रिश्ता तो दिया है भगवान ने मुझे, जिससे मेरा कोई नाता है। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे क्या मैं उसे खुश रखने के काबिल हूं भी या नहीं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उसे दुख ना पहुंचाऊं। मैंने प्रीति को कुछ समझाने की कोशिश की और वो नाराज हो गई। मुझसे ना उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पाती। पता नहीं आज कीर्ति भी प्रिंसेस नहीं बन सकी, तो समझने की कोशिश की मैंने, पर ऐसे कीर्ति भी बहुत प्यारी बच्ची है जी। बस उसने बचपन से अपनी मां को नहीं देखा, और वो कसर पूरी करने के लिए केटी सर ने सब कुछ किया उसके लिए।
इसलिए इतनी जिद्दी हो गई है। एक बात कहूं, जरूरी नहीं है कि बार बार हम बच्चों की हाँ में हाँ मिलाएं। उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये हमें सोच समझकर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना होगा। हाँ, कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो बच्चों को अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें तो पता है कि ये उनके भविष्य के लिए अच्छे और जरूरी साबित होंगे। और वैसे भी जहां प्यार है वहां नोकझोंक तो होगी ही ना। आज रूठे तो कल मान जाएंगे। यही तो होती है बच्चों के प्यार में ताकत, है ना? क्या बात है, जय हो मोही मैया की जय हो। सच, आज आपसे बातें करके जिंदगी जीने का एक नया नजरिया समझ में आया, मजा आ गया। क्या आज से आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेंगी? बेस्ट। ओके। मैं चलूं, अब देर हो रही है। कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मोही जी, अगर आपका दिल कभी भारी हो या किसी से बात करके उसे हल्का करने का मन करे ना, तो मुझे याद कर लेना। आपका ये दोस्त 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर होगा। हर कदम मुझे अपने साथ लाएंगे आप, आजमा के देख लेना। याद रखना, कीर्तन हमेशा अपनी कीर्तन हमेशा मोही के साथ था, है और रहेगा। पक्का वादा। मम्मा टू। अच्छी लगी? सॉरी मम्मा टू, कल मैंने आपको बैड बोला और नाराज भी हुई। कोई बात नहीं बच्चा, मैं जानती हूँ मेरी प्रीति मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, और ना ही मोही रहने देती, क्योंकि मोही और प्रीति एक है जो कभी अलग नहीं हो सकते। इस बार तुम्हारे साथ कुछ सही नहीं होने दूंगा मोही। मैं तुम्हारा रिश्ता मेरी बच्ची के साथ टिकने नहीं दूंगा। मोही, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी, तो मैं प्रीति को स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मम्मा टू, आप स्कूल छोड़ दो ना प्लीज। बेटा, अगर मम्मा टू ऑफिस लेट पहुंचेंगी ना तो उनके बॉस उनको डांटेंगे, जैसे आपकी टीचर आपको डांटती हैं जब आप स्कूल लेट जाते हो। इसलिए इन्हें जाने दो, मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर दूँ। हाँ बेटा, पापा छोड़ाएंगे। ओके? नो, अगर मेरी मम्मी टू को किसी ने भी डांटा तो मैं उनको पनिश कर दूंगी। मेरी मम्मी टू को कोई नहीं डांटेगा। चलो पापा, आप मुझे स्कूल छोड़ दो। एक मिनट, ये टिफिन और वाटर बॉटल। बाय प्रिंसेस। बाय मम्मा टू। बाय। जा। चले? रोटियों में कटौती की है क्या?
कम पड़ गई थी कल। आज एक्स्ट्रा बना दिए माता जी। हाँ। वैसे तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 40,000। शिखा जिंदा थी तो हर महीने कुछ ना कुछ भेज ही देती थी छात खर्चे के लिए। पता नहीं इस बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा। मैं जानती हूँ आप हमेशा से यही चाहती थी कि शिखा की जगह मुझे जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं, मैं यहाँ रह गई तो अब उनकी जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी, पूरी सेवा करूंगी आपकी। दिल से इस परिवार को अपना माना है तो हर महीने 5 तारीख को पैसे मिल जाएंगे आपको। बाय। एक्स्ट्रा रोटी खा लीजिएगा। बड़ी भुदकने लगी है। मुझे क्या है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है। घर का ख्याल रखती है, बच्चे का भी ख्याल रखती है और ऊपर से पैसे भी कमा के लाती है। बढ़िया है। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।